दोस्तों दोस्तों मार्केट गिरते गिरते जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ओपन हुआ था 1827 में, नीचे की तरफ आया 1811 एंड ये फर्स्ट टाइम सेफ चेष्टा किया 1850 तक। उसके बाद ये कंटिन्यूअस गिरते 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 अपने जो आज का जो स्टॉप लॉस और सपोर्ट रेंज है वहाँ पर पहुँच चुका है। ये आपका सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट रेंज के ऊपर में जब तक ये रहेगा तब तक ये बाउंस करने का चेष्टा कर सकता है। अदरवाइज जब भी ये ब्रेक करेगा तो बियरिश मोड में इंटर कर जाएगा, जिस तरह से हम लोग मॉर्निंग एनालिसिस में हमने बताया था आपको। ये उसी तरह से काम कर रहा है। देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ से टर्न होने का कोशिश कर रहा है और शायद ये यहाँ से टर्न हो जाए। ये लाइन को, अपने ट्रेंड लाइन को जिस तरह से जैसे ही निकालेगा ये बाउंस होना शुरू हो जाएगा आपको। इसी तरह से बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का 150 के ऊपर में सपोर्ट था और 150 के ऊपर जब तक ये रहेगा तब तक बाउंस का चेष्टा कर सकता है और 150 से नीचे जब भी जाएगा तो ये आपका बियरिश मोड में इंटर कर जाएगा। सो यहाँ तक आपका बाउंस मिल सकता है और यदि बैंक निफ्टी बाउंस करना है तो यहीं से बाउंस करेगा। अदरवाइज यदि 150 को नीचे तोड़ देगा तब इसमें बाउंस करने की क्षमता ये खो देगा। तो चलिए देखते रहिए किस तरह से ये काम करता है। इधर निफ्टी है और इधर बैंक निफ्टी है। निफ्टी ऑलरेडी अपना ट्रेंड लाइन से अपना फाइट कर रहा है। सो देखिए क्या होता है। ये इसको निकालेगा तभी ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज फिर से नीचे गिरने का चेष्टा करेगा। सो 150 के आसपास तक ये कभी भी आ सकता है और 150 के आसपास से कहीं से भी ये घूम सकता है। सो देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। जो अपना एनालिसिस था सुबह में बाई ऑन डिप, तो इस जगह पर अपने को बाई करना होगा। ये एरिया में जगह बाउंस मारता है तभी बाउंस बाई करेंगे, बाउंस नहीं मारेगा तो अपने बाई नहीं करेंगे। तो ये एरिया को हम लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे। तो जो भी होगा इसको चेक करते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इसी से आसपास पहुँच चुका है ये, लेकिन अभी थोड़ी दूरी पर है। देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी ये ऊपर जाएगा। यहाँ भी ये बाउंस मारेगा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये बेयरिश मोड में एंटर करेगा। तो ये जगह बहुत ही क्रिटिकल है। इस जगह पर ही डिसीजन होगा कि क्या होने वाला है।
मार्केट यहाँ से कोशिश कर रहा है, देखते रहिए। इधर निफ्टी भी ट्राई कर रहा है। 1 2 3 ग्रीन कैंडल यहाँ हो चुका है, तो ये 10 लाइन को क्रॉस करने से इसमें तेजी आएगा, अदरवाइज फिर से गिरेगा। सो क्रॉस करने दीजिए, क्रॉस करेगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है। इस तरह से बैंक निफ्टी भी ट्राई करने का चेष्टा कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है। देखिए एग्जैक्टली 42,150 से टर्न किया है। अब ये इसको इनगल्फ कर दिया है। अब ये देखिए, अब इस रेंज को जैसे तोड़ेगा इसमें स्पीड पर चलाएगा। यहाँ भी अब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। अब इसके ऊपर में जब तक ये होल्ड करेगा तब तक ये नीचे नहीं आने देगा और इसमें स्पीड बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इधर सुबह में देखिए बैंक निफ्टी, ये सुबह में बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 727 एग्जैक्टली 720 से ही टर्न होकर आया है। जो अपना रेजिस्टेंस पॉइंट था एग्जैक्टली 720 को टच किया है, उसके बाद में गिरना शुरू हुआ है और गिरते गिरते एग्जैक्टली अपने पॉइंट को ही छूकर वापस जा रहा है। ये है, ये देखिए 150 को टच कर कर ये बाउंस मार रहा है। यहाँ भी देखिए ये थोड़ा ऊपर से यहाँ से बाउंस मार रहा है, चूँकि यहाँ पर चूँकि निफ्टी पहले टच कर गया इसलिए निफ्टी फास्ट काम कर रहा है। पहले निफ्टी रिएक्शन दे रहा है, उसका वजह से ये अपना 850 तक नहीं पहुँच पाया। अब बैंक निफ्टी ये अपना ट्रेंड लाइन को जैसे निकालेगा, अगर निकाल दिया तो इसमें भी स्पीड बढ़ जाएगा और ये वापस 42,700 का टारगेट के लिए मूव करेगा। सो चलिए वेट करते हैं क्या होता है। क्योंकि ये ट्रेन लाइन के पास में है इसलिए थोड़ा रिट्रेसमेंट भी ले सकता है और सेकेंड चांस में निकाल सकता है। सो चलिए देखते रहते हैं क्या होता है। 1 चांस में निकालता है ना कि रिट्रेसमेंट लेकर सेकेंड चांस में निकालता है, ये देखना है। 1 चांस में निकालेगा, ये वेट कर रहा है, देखते रहिए।
इधर निफ्टी शो करना शुरू कर दिया है। वन टाइम में निकाल रहा है। निफ्टी इसको सपोर्ट कर रहा है, इधर ये भी सपोर्ट हो रहा है। ये बाउंस देखिए 5 मिनट के अंदर में आपका 300 तक मूव कर चुका है। 5 मिनट जैसे यहाँ टच हुआ, मैंने 5 मिनट, ये 5, 10, 15 मिनट में आपका 300 पहुँच चुका है। 338 है, 150 पॉइंट का मूवमेंट अचानक यहाँ से मिल चुका है आपको। बैंक निफ्टी में भी देखिए इस जगह से जैसे यहाँ पर कंफर्म हुआ है, उसका बाद में मूवमेंट देखिए, ये कंफर्मेशन हुआ है 994, यहाँ से 40 पॉइंट का, 35 से 40 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। जो भी हमने ट्रेड लिया है इसका स्टॉप लॉस किंतु स्ट्रिक्ट हम लोग रखेंगे, क्योंकि इस तरह का केस में ही जब स्टॉप लॉस टूटता है तो डाउन साइड या जो भी स्टॉप लॉस टूटता है उस साइड में आपका मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ होता है। जिस तरह से यहाँ से रिएक्शन तेज़ी से आता है, उस तरह से रिएक्शन अगर स्टॉप लॉस टूट जाएगा तो आपका रिएक्शन भी तेज़ी से आएगा। सो इसीलिए यहाँ पर डिसीजन मेन होता है। यहाँ पर जिस तरह से डिसीजन मेन होता है, तो यहाँ 150 जिस तरह से यहाँ पर टच किया और और जाने लगा, तो इसका संग संग नीचे में स्टॉप लॉस आ जाएगा 100 के आसपास इसका, या 25 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। जब भी मूवमेंट बाई चांस बैक फायर करेगा, ये मार्केट है, मार्केट अपने अनुसार चलेगा। अगर हमारा एनालिसिस जो है गलत होता है यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो भी बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। जिस तरह से यहाँ से धीरे 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 कर आपका नीचे आया, ये यहाँ से मूवमेंट किंतु धीरे नहीं होता। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक करता तो वहाँ भी मूवमेंट आपका बहुत तेज़ी से आपका नीचे की तरफ होता है। तो इसीलिए यहाँ स्टॉप लॉस मस्ट होता है, और हमारे एनालिसिस में स्टॉप लॉस मस्ट होना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि जिस तरह से यहाँ रिवार्ड होता है, यहाँ देखिए रिवार्ड कितना बड़ा रिवार्ड है आपको, आप देखते रहिए कितना बड़ा आपका रिवार्ड मिलेगा। और यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस होता है तो -20-30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता है। ये लॉजिक के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। दिन में 1 या 2 ट्रेड भी आपको मिल जाए तो भी आपका काम हो जाएगा।
आपको डेली अगर 20 से 30 पॉइंट भी आप निकाल सके, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको मिल रहा है, 30 पॉइंट भी निकाल सके तो आप अपने कैपिटल का नहीं भी तो 10 to 20% आप निकाल सकते हैं। और ये बाइंग के केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन पॉइंट होता है, इस जगह पर ही एक्शन लेना पड़ता है। जिस जगह पर रिएक्शन होने वाला है ये आपको आइडिया होगा। अगर आपका टेक्निकल बेस जगह मजबूत होगा, टेक्निकल जगह सही होगा आपका, तभी ये पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस जगह पर जो रिएक्शन आता है उस रिएक्शन के थ्रू आप काम कर सकते हैं। और ये रिएक्शन जो है बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिलता है। इसीलिए ये सब जगह पर फंसने का आपको कम चांस रहता है। या तो आर या पार होता है, या तो आपको मिलेगा या फिर जाएगा। तो यहाँ इसीलिए आपका स्टॉप लॉस जो होता है मस्ट होता है, जो कि एक छोटा सा पॉइंट होता है, जो यदि यहाँ से रिएक्शन आपके फेवर में मिला, आप जो सोचे हैं आपके फेवर में मिल गया तो रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, और रिएक्शन नहीं मिला तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि आपका 20-30 पॉइंट आपका हिट होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपका रिवार्ड 100-200 पॉइंट का आपका रिवार्ड मिलता है, क्योंकि अभी तक यहाँ से आपका यहाँ तक देखिए आपका कितना पॉइंट हो गया, 400 के आसपास पहुँचने जा रहा है। ये बैंक निफ्टी है। आपका इधर निफ्टी भी देखिए, आपको यहाँ से ये आपका मारुगो कैंडल बना, मारुगो 90 के आसपास बना, 1-2 कैंडल, थर्ड कैंडल में इसको ब्रेक किया है। तो ब्रेक मान लिया जहाँ से किया वहीं से अपने पकड़ते हैं 900 सपोज कीजिए पकड़ते हैं, 900 से लेकर 928-30 तक पहुँच चुका है। तो 900 से 930 में 30 पॉइंट, 30 इंटू 50 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिल चुका है, जो कि आपको कोई भी आप ऑप्शन या फ्यूचर, मान लिया फ्यूचर ही रहता तो 30 पॉइंट मिलता आपको, 30 पॉइंट फ्यूचर, किंतु आपका 1 लाख के आसपास यहाँ मार्जिन लगता है। तो 1 लाख का 1500 कितना हो गया, 1.5%। तो 1.5% आपका यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो ये आपका कोई भी यहाँ पर सौदा मिलता जो 5,000-6,000 का एक लॉट का सौदा मिलता आपको, और एक लॉट का सौदा अगर 30 पॉइंट मिलता तो 1,500 रुपया हुआ, तो वो आपका 20-25% आपका हो जाता है। तो इसी तरह से आपका पूरा दिन का अगर 1-2 मूवमेंट इस तरह का आप पकड़ लें तो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। ये देखिए अब कहाँ रुकता है, कहाँ रुकेगा, जहाँ ये रुकेगा वहाँ आपने एग्जिट करने का होता है। तो ये जो रुकेगा ये मेन रुकने का जगह होगा आपका, इसके आसपास रुकेगा, माने 500 के आसपास जाकर रुकना चाहिए इसको बैंक निफ्टी, क्योंकि 500 के पास में, चूँकि ये कारण क्या है कि यहाँ पर आपका ट्रेडिंग बहुत देर तक हुआ है। जब ऊपर से ये गिर रहा था तो यहाँ पर इसको रोकने का चेष्टा किया गया, इस मार्केट को रोकने का जो चेष्टा हुआ कि यहाँ पर जब नीचे आ रहा था तो फर्स्ट यहाँ से ये बाउंस मारकर फिर नीचे आया, लेकिन एग्जैक्टली इसको तोड़ नहीं पा रहा था। छोटा छोटा कैंडल यहाँ बन रहा था। ये जो छोटा छोटा कैंडल बन रहा था यहाँ पर डिसीजन हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर से ये जो कैंडल निकाला है, और जिसके वजह से क्या हुआ है कि इसमें शार्प फॉलिंग आया है, क्योंकि ये जो अपना ग्रीन कैंडल को ट्रेंड लाइन के नीचे रहते हुए जो निकाला है, जिसके वजह से ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस जगह पर बहुत सारा बायर लोग और सेलर, यहाँ पर बहुत सारा बायर लोग जो है, यहाँ पर जो इतना देर तक चूँकि ट्रेडिंग हुआ है, तो यहाँ पर बहुत जन बायर लोग जो फंस चुका है यहाँ पर। तो ये लोग क्या करेगा, जब भी मार्केट इधर में जाएगा तो ये लोग यहाँ सेलिंग करने का कोशिश करेगा। तो एक बार यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसका सेकेंड चांस में हो सकता है तो मार्केट इसको क्रॉस करे, किंतु एक बार यहाँ रोकने का जिसको चेष्टा होगा।
आप देखते रहिए इसको। 405 ऑलरेडी चला आया है। इधर बैंक निफ्टी चेक करते रहिए। बैंक निफ्टी भी मोटामोटी 30 पॉइंट वही रुका हुआ है, इसमें अभी मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये देखते हैं इसको, इस जगह में यहाँ भी वही सेम पॉइंट है। यहाँ पर 70 के आसपास आपका जो जगह है, नहीं 70 नहीं, ये 60 से 70 के बीच में यहाँ पर आपको रोकने का चेष्टा होगा। इस मार्केट को, जो निफ्टी है, निफ्टी को 60 से 70 के बीच में यहाँ पर रोकने का चेष्टा होगा। ये जगह निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो 60 से 70 के बीच में यहाँ पर रोकने का इसको चेष्टा किया जाएगा, मतलब फिर से फॉलिंग आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। ट्रेडिंग एक बहुत ही बोरिंग काम है, इतना देर तक वेट करना। ट्रेडिंग के अंदर में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रहेगा तभी आप कमा पाएंगे। आप ये छोटा छोटा मूवमेंट में फंस जाएंगे, फंस कर फिर आपका प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है और क्या करना है, ये सुबह ही आपको प्लानिंग हो जाना चाहिए। जिस तरह से हम लोग मॉर्निंग एनालिसिस में हमने प्लानिंग किया कि किस तरह से मूवमेंट कब हमको लेना है ट्रेड, उसका एक बेरिश मोड में हम कब ढुकेंगे, बुलिश मोड में कब तक रहेंगे, कब तक इंतजार करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा प्लानिंग आपको शुरू में ही करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको ट्रेड का प्लान करना पड़ेगा। यदि जो लेना चाहे ऊपर से भी ले सकता था, ये जब डाउन होने लगा तो ट्रेंड लाइन पकड़ कर यहाँ पर अपना सेल भी कर सकता था, जिसको करना है। मतलब सेल मतलब ये फ्यूचर करता है तो सेल कर सकता है, या फिर पुट को बाई कर सकता है, जिसको करना है। ये देखिए ये भी मूवमेंट ले रहा है, और इस जगह पर ये देखिए, इस जगह पर आपको मार्केट इसमें रोकने का चेष्टा करेगा। आपका ये कल का 60 के आसपास, इस जगह पर देखिए मार्केट ये हमारे हिसाब से यहाँ पर एक बार रुक कर फिर गिरना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। जो हिसाब होता है, जो टेक्निकल हिसाब होता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पर आपको प्रॉफिट को बुक करना पड़ता है। और यहाँ पर आपका ये हर्डल है इसका, चूँकि आज का हर्डल है ये, आज का हर्डल को आसपास आपको यहाँ पर एक बार निकल जाना चाहिए। फिर यदि ब्रेक करता है तो आपको उसमें इंटर कीजिए, अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक बार प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, प्रॉफिट को लॉक कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको हो रहा है आपका कितना, जो भी अगर ये आपको इस हर्डल पर ये इसके आसपास कहीं पर जाएगा, इसके आसपास से ही में फिर वापस हो सकता है घूमने का चेष्टा करें। ये होता है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पर छोटा छोटा कैंडल में मैंने खूब कम वॉल्यूम के साथ में कम रेंज में ट्रेडिंग हुआ है, और ये जो है फ्लैट है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर एक बार ब्लॉकेज करने का चेष्टा होगा।
अभी तक देखिए यहाँ हायर हाई बनाया जा रहा है, हायर लो बनाया जा रहा है। जब तक ये हायर लो चलते रहेगा तब तक हम अपने ट्रेड में बने रहेंगे। जैसे ये हायर लो आपका काटेगा, संग संग आपको ट्रेड से बाहर होना होगा, चाहे आपका ये रेजिस्टेंस तक पहुंचे या ना पहुंचे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्किन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। प्रॉफिट कम मिले दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये जब तक राइड होते रहे, जब तक चलते रहेगा तब तक अपने राइड करते रहेंगे, और जैसे आपका लो काटने का चेष्टा करेगा संग संग अपने निकल जाएंगे। इस केस में भी सेम, मैंने जो भी चार्ट होता है, जो भी चार्ट का यही थ्योरी होता है, तो इसी प्रोसेस में आपका चलता है। लग रहा है यहाँ से गड़बड़ होने का चांस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी पास में ही है, यहाँ से गड़बड़ हो सकता है। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है। क्योंकि ये आपका कल का हाई यहाँ पर है, कल का जो हाई है यहाँ पर था, तो ये जगह बहुत ही मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है। इस जगह को निकालने के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और यहाँ पर इसीलिए आपका ट्रेडिंग भी बहुत नैरो रेंज में हो रहा था, और ये आपका बार बार यहाँ से गिरने नहीं दे रहा था। फिर भी देखते हैं क्या करता है। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में रहेगा, देखते हैं कितना देर तक रहता है। बेसिकली आप लोग को चीज़ तो समझ में आ गया होगा, जो हमने सुबह में आपका मॉर्निंग लाइसेंस में जो आपने सोचा था, वही चीज़ यहाँ पर होने का चेष्टा हो रहा है। वही एग्जैक्ट पॉइंट से आपका ऊपर में मूवमेंट लिया है। सुबह में भी जो ऊपर में हिट हुआ है एग्जैक्टली, आपका बैंक निफ्टी देखिए, आपका एग्जैक्टली 720 है। आपका जाकर देखिए, आप पुराना वीडियो को चेक कीजिए, 720 या 30 पॉइंट था, अब उसी से आपको रिवर्स हुआ है। ये जो चीज़ है, ये टेक्निकली साउंड आपको काम करते करते होगा, एक दिन में तो होता नहीं है। अभी एक अच्छा सिनेरियो हो गया, इसमें क्या है कि ये रेड बन गया, अब ये रेड को जब क्रॉस कर देगा तो इसको भी ये तोड़ सकता है। अब ये एक बहुत बढ़िया सिनेरियो हो गया। ये जगह रेड यहाँ बन गया, और इस रेड को जगह क्रॉस मारा और वॉल्यूम के साथ जगह मारा, बहुत तेजी के साथ मूवमेंट लेगा। देखिए, अब इसका प्रेशर देखिए, देखिए ये जो इसको स्ट्रेंथ दे दिया। अब ये क्या किया, ये रेड कैंडल जो है, ये जो ग्रीन कैंडल जगह मारू के जो बना देता है, तो इसको इतना स्ट्रेंथ दे देगा कि ये ऊपर तक, अब टॉप लेवल तक भी जा सकता है। तो इस तरह से ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। ट्रेड को कब होल्ड करना है, कब निकलना है, ये ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना पड़ता है, ऑन द बैक। ये जो है, ये जगह आप कर पाए, ये जगह कोशिश कर पाए आप, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको लॉस देने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, छोटा छोटा लॉस देने के लिए तैयार रहिए, प्रॉफिट आपको हमेशा बनते रहेगा।
कैंडल का क्लोजिंग ये रेट के ऊपर होना चाहिए, तो इसमें और भी इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये मारू जो में बंद नहीं कर रहा है, ये विक्स बना रहा है ऊपर में, इसका स्ट्रेंथ डाउन होते जा रहा है। मारू बाजू होने से इसमें मज़ा आ जाता है। निफ्टी का कैंडल ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। यही प्रॉब्लम करेगा, ये यहीं से डाउन करने की चेष्टा करेगा। सो बेटर होगा यहाँ से आप ट्रेड को लॉक कर दें, ट्रेड को अपना प्रॉफिट को बुक कर लें। तो सपोज कि यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक करें तो फिर भी यहाँ से खैर गया तो अपना 500-450 गया, लेकिन अपने मान लिया यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं तो 350 का पॉइंट का वन साइडेड प्रॉफिट आपको मिला। ये जो गिर रहा है ये आपका प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी सेम एक कैंडल, ये कैंडल, किंतु यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको प्रॉब्लम क्रिएट शुरू होगा। देखिए तो ये आपको कितना 400 पॉइंट मिला यहाँ पर, तो 150 से 400 पॉइंट, 150 आप नहीं पकड़े, मान लिया ये हिट किया उसके अंदर कंफर्म मिला, तब आप ट्रेड लेंगे ना। तो यहाँ 190 के आसपास मान लिया आप ट्रेड मारे, 190 से लेकर यहाँ पर 400 मीन्स 210 या 200 पॉइंट सपोज कीजिए, तो 200 इंटू बैंक निफ्टी है तो आपका 25, तो 5,000 रुपया हुआ। और बैंक निफ्टी का कोई भी लॉट आपको 5 से 7 हज़ार में आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका 100% प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको 70 to 80% आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह का ट्रेड ही अपने प्लान करना पड़ेगा आपको। जगह करना है, पेशेंस रहना जरूरी है। जिस तरह से आप प्लान किए हैं, प्लान के अनुसार जब भी आपका मार्केट रिएक्ट करे, जब भी हो, तो ट्रेड लेना जरूरी है। और ये देखिए आपका काम उसी तरह से हो रहा है। यहाँ भी देखिए आपको गिरना शुरू हुआ, अब गिरते गिरते ये वापस यहाँ तक आएगा
और ये आकर हो सकता है यहाँ से टर्न ले या फिर इसको भी ब्रेक करने का चेष्टा करेगा। तो ये जो चीज़ है ये इसी को आपको पकड़ना है। तो चलिए आज हमने आपको ऑन स्क्रीन आपको दिखाया किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग प्लान करते हैं, प्लान के थ्रू रिएक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, और अगर प्लान के थ्रू आप एक्शन लेंगे और स्टॉप लॉस सही से मेंटेन करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट छोड़कर लॉस होने की संभावना बहुत कम है। अगर आप गलत जगह पर ट्रेड नहीं लेते हैं, अगर आप सही जगह पर हमेशा ट्रेड लेते हैं तो देखिए ये है पॉइंट आपका जो कि ये होता है। और यहाँ पर चूंकि रिएक्शन पॉइंट है तो यहाँ से आप रिवर्स का एंट्री भी मार सकते हैं जगह चाहे तो, क्योंकि ये पॉइंट आपको पता चल गया, या जिस तरह से हमने एनालिसिस किया, जय जगह आपको एनालिसिस करने आता है तो आप इस पॉइंट को जगह आपको मालूम है तो आप इस एरिया को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से रिवर्स भी हमारा सेलिंग आ सकता है, तो हम रिवर्स में भी ट्रेड मार सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं डिसीजन क्या हो रहा है, ठीक है। ये गिरते अभी जब गिरावट हुआ है तो ये आपको वापस आएगा। और यहाँ पे देखिए RSI क्या बता रहा था, यहाँ जैसे मूवमेंट आ रहा था तो ये RSI अपना 25-26 पर पहुँच गया था, और ये इधर मूवमेंट लिया तो देखिए क्या हालत हुआ इसका। और ये यहाँ से चूंकि गिरना शुरू हो गया, चूंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था और कल का जो टॉप था उसी के आसपास से टॉप यहाँ पर रोक रहा था इसको, और ऊपर से जब गिर रहा था तो यहाँ भी जो वॉल्यूम था ये रोक रहा था, इसी के कारण ये प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना या जो भी करना है यहाँ पर इमीडिएट होना चाहिए, यहाँ पर आप रुक नहीं सकते हैं। चलिए तो आज हमने आपको कुछ मेन पॉइंट आपको बताया कि ट्रेडिंग किस तरह से होता है, किस तरह से प्लानिंग किया जाता है, किस तरह से क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट जिस तरह से हमने मॉर्निंग में वीडियो बनाए थे उसके अनुसार आपको ऑन द स्क्रीन आपको ट्रेड करके हमने दिखाया किस तरह से हम लोग एक्शन लेते हैं, किस पॉइंट पर एक्शन लिया जाता है, और इस तरह के हमने क्लियर करने का चेष्टा किया किस तरह से आपका अगर टेक्निकल नॉलेज अगर सही है तो आप किस तरह से यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा। तो डिसीजन और टेक्निकल ये मेन ज़रूरी है, कब आपको ढुकना है कब निकलना है, ये ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इस एरिया में है, अगर इस एरिया तक आप वेट करते तो शायद आपको ये मिस हो जाता, आपको बहुत सारा पॉइंट यहाँ मिस हो जाता। आपको एनालिसिस यहाँ पर है कि भाई इतना वॉल्यूम है, ये है, लेकिन नहीं जा रहा है, आपके अनुसार नहीं हो रहा है तो आपको 10-20 पॉइंट पहले भी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, स्टॉप लॉस माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमारा कहाँ पर ट्रेड लेना है, और ट्रेड हमारे अनुसार नहीं चला तो हमको क्या करना है ये भी आपको श्योर आपको प्लान में होना चाहिए। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लानिंग जरूरी है, और इस तरह का बड़ा बड़ा पॉइंट आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। जिस तरह से आज आपको 200 से 250 पॉइंट का आपने मूवमेंट वन साइडेड आपने देखा, उसी तरह से आप कभी भी ये चीज़ कर सकते हैं, और इस तरह का प्लानिंग आप कर आप ट्रेड मार सकते हैं। आपको दिन में 1 से 2 ट्रेड मार लीजिए सही से, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन आपको ट्रेड सही पर होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए। आपके सोच के अनुसार अगर ट्रेड चल रहा है तब आप ट्रेड लीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। आपका क्या जा रहा है, पैसा आपके पास है, आप ट्रेड में इंटर करेंगे तभी तो लॉस या प्रॉफिट होगा। जब तक आप ट्रेड में इंटर नहीं करेंगे तब तक आपका कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हमने मॉर्निंग का वीडियो और अभी जो लाइव वीडियो बनाकर आपको इसीलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट हमने समझाने का चेष्टा किया कि हम सुबह में जिस तरह से आपको बोले, क्या बोले, कैसे हुआ, कैसे मार्केट ने काम किया, ये चीज़ है आपका टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम लोग जो एनालाइज करते हैं, और ये टेक्निकल एनालिसिस जो है आपका एक दिन में कभी
आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भी एक दिन में कुछ भी नहीं सीख पाए। ये आपका 2009 से प्रैक्टिस करते करते करते, मार्केट को देखते देखते ये आइडिया अपने पास हुआ है। देख कर, सोच कर, कैलकुलेशन कर कर ये सारे चीज़ें निकाली जाती है। चूँकि मैं सॉफ्टवेयर का बंदा हूँ, इसलिए थोड़ा सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज इसमें काम आ जाता है। क्योंकि आज के ट्रेडिंग आपका 70 to 80% ट्रेडिंग आज एल्गो ट्रेडिंग हो रहा है, जो कि टोटली मशीन और सॉफ्टवेयर के द्वारा हो रहा है। और मशीन और सॉफ्टवेयर से लड़ने के लिए आपको मशीन जैसा दिमाग भी और तैयार करना पड़ेगा। तो जो नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, आप देख रहे हैं, अपने अपने आंखों से ये देखा है, नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है। आपके पास नॉलेज है तो आप यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हैं। एक मोमेंट से ही आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको, लेकिन यहाँ पर ये एक बोरियत काम है। ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा बोरिंग का काम है, और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कभी भी आपको पार्ट टाइम रहकर आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह से आप ऑफिस में या आप अपने बिजनेस में देते हैं, उस तरह से डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ को श्योरली आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन बिना डेडिकेशन का कुछ नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिस और डेडिकेशन। प्रैक्टिस के लिए आपको किताब ये देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको लाइव ट्रेडिंग करना पड़ेगा। इनिशियली थोड़ा लॉस करना पड़ेगा, कैपिटल कम रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप ये चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। कभी भी आप बड़ा पूंजी लेकर, बड़ा पैसा लेकर आप मार्केट में नहीं आइए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। पहले मार्केट को सीखिए, फिर उसके बाद में मार्केट को करने का चेष्टा कीजिए, मार्केट से पैसा कमाने का चेष्टा कीजिए। पैसा यहाँ बहुत है, पैसा यहाँ हर मोमेंट में है। सिर्फ आपको मोमेंट पकड़ना आना चाहिए। मोमेंट आप पकड़ लेंगे, आपको पैसा एक बार में ही आपको मिल जाएगा। पूरा दिन का पैसा आपको एक ट्रेड में मिल जाएगा। पूरा दिन में जगह 4 आप लॉस करते हैं तो एक ट्रेड में आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लिया आपको 4 बार स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन एक आपका अच्छा मूवमेंट मिल गया तो आपको वो स्टॉप लॉस भी आपको क्लियर कर देगा। तो यहाँ डेली का आप कमाने का चेष्टा मत कीजिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए, और लॉन्ग टर्म में कमा कर निकलने का सोचिए। आपको बहुत पैसा बनेगा यहाँ। चलिए, आज सुबह का वीडियो के अनुसार हमने आपको ट्रेड करके दिखाया, मूवमेंट पकड़ कर दिखाया, मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, वहाँ से हमने उस चीज़ को आपको एनालिसिस करके दिखाया। तो चलिए, किसी और दिन आपको और भी किसी चीज़ पर आपको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अपने